नमस्ते दोस्तों। हठयोग में शरीर की शुद्धि के लिए 6 क्रियाएं बताई हैं। त्राटक, नेति, कपालभाति, नौली, वस्ति और धौती। धौती से हम अपने ईसोफिगस और स्टमक की सफाई करते हैं। उसमें धौती में वमन धौती है, दंड धौती है और वस्त्र धौती। आज मैं आपको इस वीडियो में वस्त्र धौती कैसे करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन वस्त्र धौती का अभ्यास करने से पहले आपको वमन धौती और दंड धौती का अभ्यास करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका अभ्यास करने के बाद वस्त्र धौती करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। वस्त्र धौती में आपको सूती का कपड़ा चाहिए होता है। वो कपड़ा आपको किसी भी योग संस्थान में मिल जाएगा और आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कपड़े को खरीदने के बाद उसको अच्छी तरह से साबुन से धोने के बाद जिस दिन इस क्रिया का अभ्यास करना है, उस दिन नमक मिले हुए पानी में कपड़े को बहुत अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से उबालना है, उसको थोड़ा सा गर्म करके छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से उबाल लेना है। उसके बाद उसका उसी पानी से या फिर दूसरा पानी चेंज करके पानी गुनगुना कर लीजिए, नमक डाल दीजिएगा उसमें और 5 मिनट तक भिगोए रखिएगा कपड़े को। फिर क्रिया का अभ्यास कीजिएगा। यदि आप अधिक सेंसिटिव हैं, पानी से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूध में भी भिगोकर अपने कपड़े को रख सकते हैं और दूध में चीनी भी मिला सकते हैं और उसके बाद क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। इस क्रिया का अभ्यास हमेशा सुबह खाली पेट करना चाहिए और आपको पानी भी नहीं पीना है। यदि आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीते हैं तो वस्त्र धौती करते समय वॉमिट हो जाएगा, आपका सारा पानी बाहर निकल आएगा और क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको ना तो खाना है और ना ही पीना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उकड़ू बैठेंगे या फिर स्टूल पे और या फिर कुर्सी के ऊपर बैठ के भी इस क्रिया को कर सकते हैं। कपड़े के अगले छोर को जीभ के अंतिम छोर पर और गले के अग्रिम छोर पर रखेंगे। फिर कपड़े को निगलना शुरू करेंगे और मुंह को इस तरह चलाएंगे जैसे कोई चीज़ हम चबा रहे हैं। कपड़े को चबाएंगे नहीं, लेकिन मुंह ऐसे चलाएंगे जैसे कोई चीज़ चबा रहे हैं, जिसकी वजह से मुंह में लार निकलना शुरू हो जाएगी और ये लार कपड़े को गले के नीचे ले जाने में बहुत ही मददगार साबित होती है। जब कपड़ा गले के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो वहाँ पे रुक जाएगा और उल्टी आने जैसा लगेगा। उस क्षण के लिए आप कपड़े को निगलना रोक दीजिएगा और उल्टी आने वाले जो अर्ज है उसको रोकने की कोशिश कीजिएगा अपनी विल पावर से। उसके बाद जब वो सेंसेशन उल्टी का आने का ख़त्म हो जाए, उसके बाद कपड़े को फिर से निगलना शुरू कीजिएगा। या फिर 1 घूंट पानी या दूध पीकर भी उस उल्टी आने वाले सेंसेशन को ख़त्म कर सकते हैं और कपड़े को निगलना जारी रख सकते हैं। एक बार गले में जो जंक्शन पॉइंट होता है, अन्न नली और श्वास नली का जो जंक्शन पॉइंट होता है, वहाँ से कपड़ा क्रॉस कर जाए
उसके बाद आगे समस्या नहीं आती है और कपड़ा धीरे धीरे नीचे खिसकता रहता है। बीच में यदि आपको लगे कि पानी पीने की ज़रूरत है तो आप एक घूंट पानी पी सकते हैं या फिर पतला दूध पी सकते हैं। हल्के हल्के उसको निगलते रहिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आप जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करेंगे तो कपड़ा मुंह में इकट्ठा हो जाता है या फिर गले में इकट्ठा हो जाता है और वो नीचे नहीं खिसक पाता है। फिर वो एक उल्टी आती है और कपड़ा सारा बाहर निकल के आ जाता है और आपकी जितनी मेहनत होती है सारी ख़राब जाती है। तो इसलिए बहुत आराम से कीजिएगा, बहुत धैर्य के साथ कीजिएगा और अपनी विल पावर को बढ़ा के रखिएगा, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल रखिएगा। धीरे धीरे और धीरे धीरे निगलते रहेंगे कपड़े को। जैसे आप कपड़े को गर्म पानी में भिगो के इस क्रिया को करते हैं, यदि आप चाहें तो आप दूध में भिगो के भी इस क्रिया को कर सकते हैं और दूध में थोड़ा सा आसान हो जाता है करना। और कपड़े के जो अगला छोर होता है, यदि आप उसमें थोड़ा शहद लगा देंगे तो कपड़ा गले से निकलना और आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप बिगनर हैं तो कपड़े के अगले छोर में शहद लगा के इसको निगलिएगा। जब कपड़े का अंतिम छोर मुंह तक आ जाए उसके बाद निगलना बंद करेंगे, क्योंकि कपड़े को अंदर पूरी तरह निगलना नहीं है, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के रखना है। उसके बाद खड़े होकर नौली के लिए क्रिया का अभ्यास करेंगे। यदि आप नौली नहीं जानते हैं तो आप अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। इन क्रियाओं से आपके पेट की जो दीवार होती है उसकी अच्छे से कपड़ा सफाई कर देता है और फिर जब कपड़ा बाहर निकालते हैं तो वो सारी गंदगी कपड़े में चिपक कर बाहर आ जाती है। नौली क्रिया समाप्त करने के बाद फिर से बैठेंगे उकड़ू और कपड़े को धीरे धीरे निकालेंगे। देखिए, कपड़े निकालते समय बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, वो बड़ी हानिकारक है। आराम से निकालिएगा और यदि कभी फंस जाए गले में तो रुक जाइएगा थोड़ी देर और फिर निकालना शुरू कीजिएगा। पूरी तरह निकालने के बाद गर्म पानी में डाल दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की। ये क्रिया अस्थमा वालों के लिए रामबाण है। ये तीनों दोषों को ठीक करती है, वात, पित्त और कफ इनको सामान्य करती है। जिनको बहुत ज़्यादा एसिड बनता है शरीर में, या फिर गैस की समस्या है, या फिर कफ की समस्या है, उनके लिए ये क्रिया बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जिक खांसी होती है, जैसे सूखी खांसी होती है, क्योंकि सूखी खांसी नर्वस सिस्टम की वजह से होती है, ये हाइपर सेंसिटिव होता है गला आपका। लेकिन जब हम वस्त्र धोती करते हैं तो गले की हाइपर सेंसिटिविटी कम हो जाती है और एलर्जिक खांसी में बहुत आराम मिलता है। लेकिन जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है, हाइपरटेंशन है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, या फिर एक्यूट गैस की प्रॉब्लम है, उन लोगों को इस क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।